चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे क्या है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आई मीन जिस टिश्यू से पूरे एनिमल बॉडी की संरचना बनी होती है उन्हीं की बात हम करेंगे। पूरे एनिमल बॉडी में अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अगर हम दूसरे तरफ से बोलें तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक एपिथेलियल, एक कनेक्टिव, एक मस्कुलर और एक नर्वस टिश्यू। ध्यान देना, एपिथेलियल टिश्यू वो होता है यानी कि जो एपिकल पार्ट में जो आउटर लेयर पे हमको देखने को मिल जाए। आई मीन हमारी जो बाहर की स्किन है ये सभी किस पे आ जाएंगे, एपिथेलियल। जैसे स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के आउटर लेयर पे आप देख रहे हैं ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बाद अगर हम बात करें जितने हमारे आर्गन हैं जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, तो इन सब के ऊपर जो एक लेयर बनी होती है, लंग्स हो गया, इन सब के ऊपर एक लेयर बनी होती है, आउटर और एक अंदर की तरफ। तो आउटर भी एपिथेलियल होता है और अंदर की तरफ भी एपिथेलियल होता है। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना, यह हो गई एक ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, कुछ इस ढंग से हम ड्रा कर दे रहे हैं, ध्यान देना। यह हो गया इसका सर और यहाँ से इसके हम बॉडी की शेप दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से जो ट्रैक बन के आ रहा है, माउथ वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, यहाँ से पूरी जो ट्रैक बन के आ रही है ये आउटर वाला भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है। लेकिन अगर हम यहाँ से घूमते हुए ये वाली जो ट्रैक बनी है अंदर की तरफ, ये वाली जो ट्रैक है, जैसे आ आने पे जो ट्रैक बन रही है, जो रास्ते बन रहे हैं जहाँ से हम भोजन को निगलते हैं, जिस मेम्ब्रेन से ऐसे होते हुए भोजन अंदर की तरफ ऐसे जाता है, जहाँ से ऐसे टच होते हुए जाता है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। तो ये पूरी पैथ ही क्या है, यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके लास्ट के ऐसे पूरे बनते हुए चले आते हैं एनस के पास तक। जितनी भी ये पूरी दीवार बनी होती है, चाहे वो आउटर दीवार हो चाहे अंदर की वाल हो, दोनों ही आर्गन के आउटर और अंदर के दोनों ही वाल क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। तो इतना बात समझ में आया कि हमारी जो स्किन होती है, बॉडी की जो आउटर लेयर होती है और बॉडी की जो अंदर की लेयर होती है, प्लस हमारे जो आर्गन की आउटर लेयर और आर्गन के इनर लेयर जो भी होती है, वो सब किसकी है, एपिथेलियल की। जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्यूबाइडल होता है, कॉलुमनर होता है, स्ट्रेटेड होता है और क्या होते हैं, सिलिएटेड होता है। तो इस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में भी ये हेल्प करते हैं। ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वह चीज़ जो हमारे बॉडी में कहीं भी टूटा ना हो, हर जगह एक दूसरे के साथ जुड़ा ही रहता हो, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में लोग स्किन को भी कभी कभी दिखा देते हैं, तो हम ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ हम पहले बात करेंगे किसकी, ब्लड की। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन एक दूसरे से कनेक्ट है पूरा एंड तक। जो हमारे ब्लड है, ब्लड भी ऐसे ही है, कनेक्ट करने वाले कार्टिलेज होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते रहते हैं। एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने वाले देखते हो ना, कार्टिलेज। जैसे हमारे ये वाली देखो, यहाँ कार्टिलेज की टिश्यू, ये भी कार्टिलेज की टिश्यू होती है, यानी जहाँ पे क्या हो, लचीलापन भी देखने को मिल जाए जिस मसल्स में। एरिवोलर टिश्यू यानी हमारे जो ये यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये पूरा बॉडी का ये वाला पार्ट हो गया, बॉडी का आउटर ये वाला पार्ट हो गया, आउटर लेयर। इसके बाद यहाँ से हम आ गए, कुछ इस ढंग से ऐसे बन के चला आया। तो ये जो स्पेस बना है, स्पेस में जो टिश्यू पाई जाती है, इस स्पेस की टिश्यू को बोलते हैं एरिवोलर टिश्यू। इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू, जो हम लोगों के फैट वेट जमा होते हैं, फैट, पेट में फैट वेट जमा होता है वो, और जहाँ से बच्चे मिल्क का फीडिंग करते हैं, मेमोरी ग्लैंड, वो जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। क्लियर। अब ध्यान देना, मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स बनाने जाते होंगे जिम उम में, अभी तो 9th में हो लेकिन स्टार्ट कर दिए होंगे कई बच्चे, और कुछ बच्चियाँ होंगी जो घर पे योगा एक्सरसाइज कर रही होंगी। तो यहाँ उनके मसल्स के लिए और जो उनको हेल्दी रखने के लिए डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, वो होते हैं इनके मस्कुलर टिश्यू, जिसमें आते हैं स्ट्रेटेड, कार्डियक और स्मूथ। यहाँ पे ये आपको कमेंट करके बताना है कि स्ट्रेटेड मसल्स का एग्जाम्पल कौन है, कार्डियक का कौन सा है और स्मूथ का कौन सा है, ये आपको बताना है। जिसमें आते हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक जिसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिसको हम अपने सहायता से अपने द्वारा उसको कार्य करा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा नहीं कार्य करते हैं, वो स्वयं करते हैं। तो वो आप बताएंगे अब कमेंट करके कि कौन कौन है। तो उसमें हमको स्ट्रेटेड का एग्जाम्पल, कार्डियक का और स्मूथ का हमको एग्जाम्पल आप लिख के कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
और आगे अगर आपको देखो इन सब पे हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहेंगे अच्छे से पढ़ना तो हम मस्कुलर टिश्यू उठाएंगे, इस पे पूरा बोर्ड भर के पूरा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हमने क्या बोला, अभी हम इन सबको एक व्यू में दे रहे हैं कि रिवीजन की तरह आपको पूरा बेस तैयार हो जा रहा है बुक का। अब आपको अगर कहेंगे तो जैसे हम एपिथेलियल यहाँ पे लिख दिए, एपिथेलियल के बारे में पूरा डिटेल और उसके बारे में सब कुछ समझा के पढ़ा देंगे। अगर नोट्स चाहेंगे नोट्स भी बना लेंगे आप लोग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चैनल को शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यू हमको मिलेगा तो हम ऐसा पढ़ा देंगे आप लोगों को। चलिए, और फ्री ऑफ कास्ट, हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं, कहीं पे हम कोई चार्ज नहीं, आपको ऑफलाइन बुलाएंगे नहीं, जो हम पढ़ाएंगे सब ऑनलाइन यूट्यूब पे ही फ्री क्लास आपको मिलेगा। कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो हमारे धागे नुमा संरचना होती है ना, ये होती है नर्वस टिश्यू। और इनकी जो एक खासियत होती है, ये न्यूरॉन से बने होते हैं और न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं होता। सबसे लार्जेस्ट ये जो होती है न्यूरॉन्स जो बोली जाती हैं, हमारे सबसे बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट पार्ट बोली जाती है। लार्जेस्ट सेल अगर बोले तो ये भी कही जाती है न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में कैसे होते हैं। तो ब्रेन से ही अटैच हमारा स्पाइनल कार्ड का सारा नर्व्स होता है, जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को हेल्प करता है करने के लिए। अगर हमारा कहीं से भी न्यूरॉन्स अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे उस बॉडी का जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। तो न्यूरॉन्स का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है और नर्वस सिस्टम का, तो इसे हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। और इन सब के इन्हीं टिश्यू के मिलने से एक एक करके, जैसे नर्वस टिश्यू मिला तो ब्रेन का स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन होता है, ये मिले तो हमारे हार्ट वार्ट का फॉर्मेशन, ये मिले तो हमारे बोन्स टिश्यू। तो ऐसे जो टिश्यू मिलते हैं तो एक एक प्रकार के आर्गन वार्गन को बनाने में हेल्प करते हैं और इन सब के मिल जाने से एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ अगर आप पर्सनली 4 लोगों को शेयर करेंगे, उन 4 से कहेंगे 4 को, तो हमारे पे व्यू अच्छा आएगा, और व्यू आएगा तो हम आपको फ्री में पूरा क्लास प्रोवाइड करेंगे बच्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।